ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। श्री नारद का प्राकट्य। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वरे कथां भगवतीं पुण्यां यदा है भगवाच्युके। यदा है भगवान शुक। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तात्पर्य। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, पहला जो श्लोक आया था व्यास देव जी ने उच्चारित किया। तो व्यास देव जी बताते हैं उसमें कि जब सूत गोस्वामी जी ने भगवान के विषय में, उनकी अवतारों के विषय में बताया, और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आपको जो है, जो ज्ञान मैंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना था, उसको यथारूप में बताऊंगा। जैसा मैंने सुना वैसा यथारूप में आपको बताऊंगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मैंने आत्मसात किया, यानी जो रियलाइज किया मैंने, वो बताऊंगा। जो मैंने सुना और सीखा उसको एज इट इज बताऊंगा। तो उस श्लोक में बताया गया कि सूत शौनक आदि जो ऋषि हैं वो बहुत ही प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के, और उन्होंने जो है उनको बधाई दी, सूत गोस्वामी जी को बधाई दी। तो ऐसा क्या था, उनकी प्रसन्नता का कारण क्या था, ऐसा क्या था कि इतने प्रसन्न हुए? तो देखिए, जब हमें हमारी जो रुचिकर वस्तु है, या ऐसा व्यक्ति जो जिसे हम पसंद करते हैं या जिसके हम फैन होते हैं, अगर वो मिल जाता है, या वो व्यक्ति चलो नहीं मिले, उस व्यक्ति की सूचना मिल जाती है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। जैसे हम लोग जो भौतिक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो हमें हमारी रुचि की वस्तु है, रुचि का जो व्यक्ति है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, चाहे कोई हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या टॉलीवुड का हो, कोई भी हो, या और कोई हो जिसको हम पसंद करते हैं। जनरली लोग जो है इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं।
तो हम देखते हैं कि जब ऐसे लोगों के आने की सूचना मिलती है कि आपके शहर में आ रहे हैं, या चलो वो नहीं आए, उनके कोई रिलेटिव आ गए मिलने वाले, तो भी खुश हो जाते हैं लोग। या हमको ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे ऐसे, जिसके हम फैन हैं, उस व्यक्ति से मिला हुआ ही हो, अगर केवल उससे मिला हुआ हो, उससे भी अगर मिलेंगे तो क्या होगा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, हमारी जिज्ञासाएं बढ़ेगी। हम उनसे पूछेंगे कि आप उनसे मिले हैं, आप उनके साथ रहे हैं, आपने क्या अनुभव किया, किस तरह से क्या बात होती है, क्या नहीं होती। उत्सुकता से हम पूछेंगे, हमारी उत्सुकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो ऋषि मुनि हैं, उनकी उत्सुकता क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनकी रुचि है भागवत कथा में, भगवान में उनकी रुचि है। तो भगवान में उनकी रुचि थी, और जब उन्होंने सुना कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा कही थी परीक्षित महाराज को, उनका उद्धार हो गया, 7वें दिन उनका उद्धार हो गया। और उन्हीं से सुनकर के आए सूत गोस्वामी, जो उनके प्रमाणिक शिष्य हैं। क्योंकि सूत गोस्वामी ने कहा कि जो मैंने सुना है वो एज इट इज आपको बताऊंगा, यथारूप। तो यथारूप बताएंगे, इसका मतलब कि ये व्यक्ति ऑथेंटिक व्यक्ति है, ऑथेंटिक नॉलेज देंगे हमें, प्रमाणिक व्यक्ति है, ऑथराइज्ड व्यक्ति है, तभी तो हमें एज इट इज ज्ञान बताएंगे। और कोई होता तो मिला मिलू के देता अपना मत, कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जो मैंने सुना है मेरे गुरुदेव से, वही आपको बताऊंगा, वही सुनाऊंगा आपको। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जो मैंने आत्मसात किया, उन्होंने पूरी की पूरी कथा को आत्मसात किया, हृदय में उतारा। देखिए, जब कोई भी ज्ञान जो है, जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान को जिसने अपने मन तक उतारा है, उससे हम वो ज्ञान सुनेंगे तो हमारे मन तक आएगा, वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। और जिसने अपनी बुद्धि तक उतारा है उस ज्ञान को, उससे जब सुनेंगे तो हमारी बुद्धि तक प्रवेश करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और जिसने अपने हृदय में उसको ज्ञान को धारण किया, हृदय में उतारा है, उससे जब वो ज्ञान सुनेंगे, सीखेंगे, तो वो हमारे हृदय तक जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा। नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शौनक आदि जो 88,000 ऋषि थे, वो सब बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि सूत गोस्वामी जो हैं वो एक प्रमाणिक व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस ज्ञान को हृदयंगम किया, हृदय में उतारा है इस ज्ञान, ये जानते थे वो। और जब सूत गोस्वामी जी ने ऐसा कहा कि मैं आपको एज इट इज वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ, वो भागवत कथा आपको बताने जा रहा हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि उनकी सबसे जो है प्रिय वस्तु थी भागवत। भगवान से प्रेम करते हैं ये सभी जो ऋषि थे, वो सभी भगवान से प्रेम करते थे। इसीलिए जब उन्हें पता चला, जैसे उन्होंने कहा कि मैं आपको वही ज्ञान बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का कारण ये था। और इतने प्रसन्न हुए कि यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि वो सूत सूत महाभाग है, उन्होंने 2 बार बोला सूत गोस्वामी जी का नाम। कि सूत सूत महाभाग है, वद नो वदताम वरे, कि हमें महाभाग है अर्थात परम भाग्यशाली। सूत गोस्वामी जी कहते हैं आप परम भाग्यशाली हैं। क्यों है परम भाग्यशाली? ऐसा क्या है? क्योंकि आप सुखदेव गोस्वामी जी से ये भागवत कथा उन्होंने आपने सुनी, इसलिए आप परम भाग्यशाली। कृपया हमें कहें, वद न वदताम वरे, कृपया हमें कहें, क्यों कहें? क्योंकि आप कह रहे हैं वदताम, यानी बोलने वालों में आप सर्वोपरि हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, यानी जो वाचन कर सकते हैं कथा का, सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। जो कथा का वाचन कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, ये भागवत कथा सुना सकते हैं, उनमें आप सर्वोपरि हैं। क्योंकि आप सुखदेव गोस्वामी जी से ये सुन करके आए। फिर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें। श्रीमद् भागवत की कथा को पुण्य कथा कहा गया है। पुण्य कथा क्यों है? श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा जो है वो, भागवतम में ही पढ़ते हैं इस बात को, दूसरे चैप्टर में, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्थो ये भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। ये कथाएं जो है इतनी पुण्य हैं, इतनी कल्याणमय है हमारे लिए, इन कथाओं को सुनने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। विधुनोति सुहृत्सताम।
तुरंत जो है हृदय का सारा कल्मश निकल जाता है जब हम कथाएं सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कथाएं, जो भागवत जो है, ये पुण्य कथा है, क्योंकि इसमें भागवतम में एकमात्र भगवान के विषय में कथाएं हैं। भगवान के जो लीलाएं हैं, जो कार्यकलाप हैं, उनका वर्णन किया गया है। और ये सुनने से हमारे हृदय का सारा कल्मश दूर हो जाएगा। यद्यपि वे सब जो हैं बहुत अच्छे उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आत्मा रामस्य मुनियो, जो बड़े बड़े जो मुक्त पुरुष हैं, वो भी भगवान की कथाओं से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि भगवान में दिव्य गुण है इस कारण। तो सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको संबोधित करते हैं महाभागे कह करके, कि आप महाभाग्यशाली हैं। तो ऐसे जो है प्रामाणिक व्यक्तियों से हमें सुनना चाहिए, या ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों से जो सुने हुए हैं, उनसे सुनना चाहिए, या जो उस परंपरा में हो, प्रामाणिक परंपरा में हो, ऐसे व्यक्तियों से हमें सुनना चाहिए। बार बार ये बात कही जा रही है। तभी हमें जो है असली चीज मिलेगी, असली ज्ञान मिलेगा, नहीं तो मिलावटी ज्ञान मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और विषय की तरफ हमें इंगित कर रहे हैं, इसी का अपोजिट जो है। तो कह रहे हैं कि वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे। देखिए, हमें खुशी कब होती है, जब साथ ही साथ हमें ये पता चलता है हमें असली चीज मिलने वाली है। असली चीज मिलने वाली है तब हमें ज्यादा खुशी होती है, तभी हमें खुशी होती है। नकली मिलने वाली होगी तो क्यों खुशी होगी। तो सूत गोस्वामी जी के द्वारा उन्हें असली ज्ञान मिलने वाला था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे। जो वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे, शौनक आदि जो ऋषि थे, वो किसी नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे। नकली व्यक्ति कौन है? नकली व्यक्ति वो है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करता है। अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, निजी स्वार्थ क्या होगा? इस भौतिक जगत में क्या स्वार्थ है लोगों का? या तो धन, या नेम और फेम, ये स्वार्थ है। तो या तो कोई अपने धन कमाने के लिए भागवत कथा करेगा, निजी स्वार्थ, और या फिर वो नेम फेम कमाने के लिए भागवत कथा करेगा। तो ऐसे व्यक्ति से सुनने के लिए मना किया गया है। तो वहां जो ऋषि मुनि थे, वो ऐसे नकली व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते थे। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कुछ निजी स्वार्थ होता है, वो उसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। वो देखते हैं कि लोगों को कैसे इंटरेस्ट आए, केवल ये देखते हैं, बस लोगों को मनोरंजन होना चाहिए, लोगों का मनोरंजन। उसमें उनको ये सार मिले कि नहीं मिले, वास्तविक वस्तु मिले कि नहीं मिले, कुछ पता नहीं। केवल उनको एंजॉयमेंट होना चाहिए, लोगों को भीड़ बढ़नी चाहिए, बस ये उद्देश्य होता है। और उनको धन मिलना चाहिए बदले में, लोग खुश हो जाएंगे तब उनको धन देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें नहीं सुनना चाहिए। तथा दूसरा बता रहे हैं, दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, दो प्रकार के ऐसे नकली कथावाचक बताए, नकली व्यक्ति बताए हैं। दूसरे हैं तथाकथित विद्वान। तथाकथित विद्वान यानी विद्वान होने की बात तो कहते हैं, ऐसी डिग्रियां होती हैं उनके पास में, ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वास्तव में विद्वान नहीं होते। हो सकता है वेदों के ज्ञाता भी हो, लेकिन वेदों का जो निष्कर्ष है, वासुदेव परा वेदा, उसको नहीं जानते हो। वेदों का अल्टीमेट जो गोल है, वो है भगवान श्री कृष्ण को जानना, उसको नहीं जानते। वो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, या शून्यवादी होते हैं। तो ऐसे निराकारवादी जो है, निर्विशेषवादी या निराकारवादी, ऐसे ज्ञानियों से भी भागवत नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि वो जो भी लीला कथा करेंगे, उस कथा के अंत में उसका निचोड़ क्या देंगे? कि भगवान निराकार है। वो यहाँ आते तो हमारे जैसा शरीर लेते हैं और लीलाएं करते हैं, यानी हम अपने आप से कंपेयर करता है। तो ऐसे व्यक्तियों से कभी नहीं सुनना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्ध है। इस तरह के जो लोग हैं, जो निराकारवादी हैं, जो मुझे अव्यक्तम मानते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ, और जब मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रकट होता हूँ, तो उन्हीं के जैसा शरीर धारण करता हूँ, भौतिक शरीर धारण करता हूँ। और उन्हीं के मेरे कार्यकलाप और उनके कार्यकलाप, यानी आम व्यक्ति के कार्यकलाप और भगवान के कार्यकलाप सेम ही होते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से सोचता है, इस तरह की बात करता है, वो अबुद्ध है, वो बिना बुद्धि वाला है, उसमें कोई बुद्धि नहीं। तो ऐसे लोगों से भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए, जो इस तरह के निष्कर्ष देते हो।
ऐसे लोग क्या करते हैं, जो पेशेवर वाचक होते हैं, चाहे वो धन कमाने के लिए हो, यश कमाने के लिए करता हो, और चाहे वो निराकारवादी हो, जो निराकार ब्रह्मलीन होना चाहता हो। ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं, ये सीधे भागवतम के 10वें स्कंद में जाएंगे और जाकर के भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, और फिर उनकी लीलाओं से अपने आप को कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। हम भी थोड़ी लीला कर ले, भगवान ही खाली लीला करते हैं, हम भी थोड़ा कर ले। कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। इस तरह की बातें, विचारधारा होती है। तो ऐसे लोगों से कभी भी भागवत के विषय में नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो वो तो नरक में जाएंगे जाएंगे, हम वो नरक में जाएंगे, हमें वो लेके जाएंगे। तो हमेशा बचना चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसे लोग भागवत सुनाने के अधिकारी नहीं है। उन्हें उन्हें ऐसे लोगों को किसने अधिकार दिया है? लेकिन अब कौन देखे इस बात को? वो किसी के मानने वाले थोड़ी हैं। वो तो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते हैं, लेकर के शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, और लोग भी उनसे आकर्षित होते हैं। लोग लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें कह रहे हैं, केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी था उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रमाणिक भागीदार हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हों, और सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, ऐसे लोगों से हमें जो है भागवत कथा सुननी चाहिए। नहीं तो उसका उल्टा परिणाम हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक्स।